बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिरा अब्बास बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आप लोगों को कड़ी पकौड़ा बनाना सिखाऊंगी। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 3-4 चम्मच बेसन। बेसन को आप ब्लेंडर में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इनको मिक्स कर लेंगे। अगर आप हैंड ब्लेंडर से मिक्स करें तो भी ठीक है। फिर आप एक कढ़ाई लेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, उसमें कटी हुई प्याज, इसको हम ब्राउन करने के लिए रखेंगे। प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको भी आप प्याज़ों के साथ ही फ्राई करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सब काम आपने मीडियम फ्लेम पर करना है। आंच को आपने तेज़ नहीं रखना। साथ ही आप टमाटर डालेंगे जो आपने पहले से काट के रखे हुए थे, और साथ ही हम इसमें हांडी मसाला शामिल करेंगे, हल्दी शामिल करेंगे, और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च और खुश्क धनिया। ये सब चीज़ें आप एक एक चम्मच डालेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। थोड़ी देर के बाद जब ढक्कन हटाएंगे तो मसाला हमारा तकरीबन रेडी होगा। इसको आप थोड़ी देर के लिए भून लें। भूनने के दौरान आप इसमें खुश्क मेथी को हाथों से मसल कर इस तरह से डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। मेथी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो ना भी डालें, लेकिन अगर आप डाल लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त आप मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें जो दही हमने अच्छी तरह से ब्लेंड करके उसको रखा हुआ था उसे डाल देंगे। दही में हमने थोड़ा सा पानी भी डाल लिया था इसको पतला करने के लिए, और जो हमने ब्लेंडर में बेसन और पानी डालकर मिक्सचर बनाया था उसको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे। इसको ऊपर से ढक देंगे और ढकने के बाद इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। आप इसको साथ साथ चेक करते रहिएगा क्योंकि उबाल आने से गिर भी सकता है। उबाल आने से पहले ढक्कन को उठाएं और अच्छी तरह से इसमें चम्मच हिलाएं। उबाल आता जाए और इसमें चम्मच हिलाते जाएं। यह सारा काम आपने तेज़ आंच पर करना है। उसके बाद मीडियम फ्लेम करके इसको ऊपर से ढक देंगे। साथ ही हम फिर पकौड़ों का सामान रेडी करेंगे। हमने आलू काट कर रखे थे और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और प्याज, ये सब चीज़ें हम ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें बेसन भी ऐड कर देंगे और 2 चम्मच सूजी ऐड करेंगे, और कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा 2 चम्मच खुश्क धनिया, 1 चम्मच नमक और खुश्क मेथी और अजवाइन, और पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। सूजी के डालने से ये होता है कि बहुत ही खस्ता पकोड़े बनते हैं। अब आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करें और इसको गूंद लें। हाथों की मदद से गूंदेंगे तो ज़्यादा अच्छा गूंदा जाएगा, नहीं तो आप चम्मच की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल डालने से पकोड़े अच्छी तरह से फूलते हैं और सूजी डालने से कुरकुरे बनते हैं। आप इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंद लेंगे।
साथ ही हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और इसमें पकोड़े बना लेंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल गर्म नहीं होगा तो पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होना ज़रूरी है। पकोड़े तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बनकर रेडी हुए हैं। इंशाल्लाह हमारे कड़ी पकोड़े जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अगर आप इस तरीके से ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी बाकी जो बेसन हमारे पास बचा है, आप इसी तरह से उनके भी पकोड़े निकाल लेंगे। जो कड़ी हमने रेडी की थी उसमें जो पकोड़े हमने निकाल के रखे थे उन्हें थोड़ा सा ठंडा होने पर आप इसमें डाल दें। कड़ी के नीचे हमने आंच हल्की कर दी थी, लेकिन ये अभी तक उबल रही है। अब आप एक फ्राई पैन में ऑयल गरम करेंगे। ये तकरीबन हमने 2 कप ऑयल लिया है। इससे हम तड़का लगाएंगे कड़ी को। सबसे पहले हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। तड़का आपने बिल्कुल हल्की आंच पर बनाना है। अगर तेज़ आंच रखेंगे तो जो चीज़ें हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे या कुछ भी डालेंगे तो वो जल्दी से जल जाएगा, तो उससे तड़के का टेस्ट अच्छा नहीं बनता। सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी पकाने के बाद हम इसमें साबुत जीरा और मेथी दाना शामिल करेंगे। इसको भी थोड़ा सा पकाएंगे। बहुत ही हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है। अब तड़का हमारा रेडी है। हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और इसको इसमें कड़ी में डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। कम या ज़्यादा अपने चॉइस के मुताबिक आप डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से ढक देंगे और इसमें धनिया ऐड करके इसको सर्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचते रहें। इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ताउन के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।